जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मंथली टेस्ट प्रोजेक्ट रेल का मैथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रेल में जो गणित पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सारे सवाल, अगर सभी सवाल एग्ज़ाम में आ रहे तो सारे के सारे आपका हू बहू कॉपी पेस्ट हो जाता है। ऐसा ही रहता है, बस थोड़ा सा नंबर्स को बदल दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये सब जानते हो तो आप अच्छे से वहाँ पे आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं कि कैसे कैसे आप लोग सवाल बना सकते हो और काफ़ी कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर पहला सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहा गया है कि क्या हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर जीरो है, नीचे आप 1 मान सकते हो, तो ये p/q बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताइए। तो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे तो इसको बनाने का लॉन्ग मेथड है, आप इसको थोड़ा सा बनाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 और 4 के बीच में। अगर आप ध्यान से देखोगे 5/2 का आधा कितना होता है, आप यहाँ पे कोई नंबर देखो, 5/2 आधा कितना होगा 2.5। तो ये तो 3 से कम हो गया ना, ये तो पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो 12/7 है, इसका अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 यानी 1 दशमलव कुछ आएगा। 3 और 4 के बीच में तो आने रहा, 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे तो अभी 1.5 ही बन रहा है, तो ये भी ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए 11/4 है, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 11 ही है। तो यहाँ पर भी आपका जो है 2 से बेसी 3 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहा गया है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आइए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। तो प्रत्येक जितनी भी परिमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। √9 एक संख्या है, आपको बतानी है कि क्या है ये। √9 जो है वो क्या है, तो एक परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे भैया आप बताए थे कि जितने भी रूट वाली संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है, तो आप √9 को परिमेय क्यों बोल रहे हैं। तो ये परफेक्ट बनता है ना, इसका हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसका जो है रूट निकल जाता है 3, क्योंकि हम लोग √9 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुना 3 लिखते हैं ना, और 2 पर 1 बाहर निकल जाता है, तो ये तो परफेक्ट नंबर निकल गया ना। अब ये 3 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये p/q बन गया। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अब वो परिमेय नहीं होगा, तो देखिए 16 का 4 निकल जाएगा, तो ये परिमेय है। 12 3 से कट जाएगा, ये 4 बार में 4 का भी 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी परिमेय हो गया। इसका 10 निकल जाएगा, तो सी नंबर 12 का देखिए √12 का कोई भी परफेक्ट जो है नहीं निकल पा रहा है, तो ये जब नहीं निकल पा रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर इस तरह का सवाल आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाए तो क्या करोगे आप। अब देखिए यहाँ पे √6 है, 3 गो √6, 4 गो √6। अगर हम आपको बोलें कि हमने आपको 3 गो √6 दे दिया एक देहाती भाषा में, तो आपने उसको कलेक्ट कर लिया, फिर हमने बाद में आपको 4 गो √6 और दे दिया, तो टोटल कितना हो गया। तो आप बोलोगे भैया पहले आपने 3 गो √6 दिया था, बाद में फिर 4 गो √6 दे दिया, तो टोटल हो गया हमारे पास 7 गो √6। ठीक है, इस तरह से देखिए आप, बात समझ में आएगी नहीं। अगर √6 सेम रहेगा तो आप इसको लड्डू मान लो कि एक बार आपको 3 लड्डू दिया गया, एक बार आपको 4 लड्डू दिया गया, तो टोटल 7 लड्डू हुआ कि नहीं, है कि नहीं। अलग अलग नहीं होना चाहिए, अगर रूट दोनों अलग अलग होगा तो फिर वो दूसरा मेथड से बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, √6 और √27 है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसका बताना है कि क्या होगा। इसको गुना करना है आपस में, क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको गुना करना है। देखिए इसको क्या करेंगे, एक रूट लिखेंगे। इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 लिख दिए। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये अलग अलग होता है। अगर हमारे पास इसका पेयर बन रहा है, एक पेयर इसका यहाँ बन रहा है, तो 2 पेयर बन गया तो 2 3 बाहर आ जाएगा।
बच कौन गया, ये वो रूट 2 बच गया, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 3 तिहाई कितना हो गया, 9, तो 9√2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसको समझने के लिए। आपको x पे पावर 3 करना है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे घटता नहीं, ये तो पहले ख़त्म हो गया, ये गुना में है तो ये हो जाएगा जुटेगा, 6×3=9 हो जाएगा पावर, यानी x पे पावर यहाँ 9 हो जाएगा। ये भी आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइड में, भाग में क्या होता है, पावर घटता है। तो x पे पावर 6 है, x पे पावर 3 है, तो ये x पे पावर 3 हो जाएगा, घट जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या और कैसे हो रहा है। इस वाले सवाल को भी बिल्कुल देहाती भाषा में आप समझ लीजिए कि 2 √3 है और 1 √3 है, मिलाकर आपका 3 √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी डिटेल में जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में उस समय अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। इसके बाद इस सवाल को देखिए, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है कि पाई क्या है आपको बतानी है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? अब आप बोलेंगे भैया पाई परिमेय होगा क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और ये PYQ के रूप में होता है। तो देखो बाबू, 22/7 हम लोग मानते हैं, परफेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। पूछा है आपसे कि शून्य क्या है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार आता है कि शून्य क्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग 0/1 मान के PYQ बना देते हैं। ठीक है, अब इस तरह का सवाल अगर आ जाए कौन विजातीय है, तो देखिए जिसका रूट यहाँ पे इसका 4 का 2 निकल जाएगा, 36 का 6 निकल जाएगा, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, 16 का 4 बाहर हो जाएगा, 16 का 4 बाहर हो जाएगा, 25 का 5 बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 16 का 4 बाहर होगा, 5 का कुछ भी नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, यानी कि ये विजातीय हो गया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, आपको बताना है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या होती है। तो यह असत्य है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर पूछे तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल पूछा जाता है, ये सब थ्योरिकल सवाल है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, आपको बतानी है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होगी एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो ये असत्य बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह आपको बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताइए आप। तो ये भी असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, ये बताना है आपको कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? अब देखिए इस तरह का सवाल जो होता है, बार वाले सवाल काफ़ी आसान होते हैं, बस दिमाग से आपको बनाना है। जैसे 0/3, ये जो लिखा है ना, इस पे बार है। आपको क्या करना है, ये 3 पे बार है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जय अंक के ऊपर बार है, एक ऊपर बार है ना, एक नंबर के ऊपर बार है, तो 1 9 दीजिए। 3 बटा कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 3/9। तो 3/9 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 0.47 पे पावर बार है, 0.47 पे पावर क्या है, बार है। तो 47 पे पावर बार है तो 47 लिखेंगे, और 2 नंबर पे बार है तो 2 को 9 नीचे लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 47/99। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके बनते हैं। चलिए इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या करेगा ये, समझिए। 0.001, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसका, आप इसको लिख सकते हो 1, क्योंकि अगर नंबर के आगे 0 रहता है ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब कै गो नंबर के ऊपर बार था, 3 नंबर के ऊपर बार था, इसलिए नीचे में 3 को 9 होगा, तो 1/999, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए जिसको अगर भाग देने से वो मतलब कि पूरा पूरा कट जाता है तो वो शांत हो जाता है, नीचे अगर सब खत्म हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको भाग देना नहीं होगा, लेकिन अगर इस वाले को आप भाग दोगे तो ये शांत हो जाएगा, रुक जाएगा। जिसका रुक जाता है वो शांत होता है। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना होता है। जैसे कि 4 8 32 देंगे तो 5 बचेगा, 4 9 36, सॉरी 4 9 36 दोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 दोगे, 4 2 8, फिर 4 5 20, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस तरह का सवाल भी काफ़ी आसान होता है, अगर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है। √5, जब कभी भी 2 रूट सेम हो और दोनों आपस में गुना होता है तो वो 5 हो जाता है, यानी कि रूट उसका उड़ जाता है। तो √5 आप 6 को 2 से गुना करोगे तो 6 दूनी 12,
और √5 को √5 से गुना करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो गया 60, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वहाँ पर सेम था तो रूट उड़ जाता था, यहाँ पे दोनों रूट अलग है, 15 है और 3 है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो पहला बात तो रूट में 45 हो गया, रूट वाले का हमने गुना किया, अब बचा बाहर वाला नंबर 8 दूनी 16, तो 16 √45 ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आया। अच्छा, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे ध्यान से समझिए। इसको क्या करेंगे, जैसे कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, देखिए ए है बी है, ई बी ए है ई बी बी है, तो ई फार्मूला होता है a² - b² बराबर फार्मूला होता है एक बार a + b एक बार a - b। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बार a + b है एक बार a - b है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लिखोगे तो a का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको जब आप 2 बार गुना करोगे √5 गुना √5 तो 5 हो जाएगा, तो 25 में से 5 गए कितना बच गया 20, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। बात समझ में आई, सभी लोग समझ गए। चलिए भाई, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हमारे व्हाट्सअप पे आप अपने व्हाट्सअप से हमारे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए दिए गए नंबर पर, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।